टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की ज़िंदगी पर ये पंक्तियाँ एकदम सटीक बैठती हैं। ज़िंदगी भर प्यार के लिए तरसती रही मीना कुमारी ऊपर से जितनी खूबसूरत और खुश नज़र आती थी, भीतर से वो उतनी ही ज़्यादा टूटी और उदास थी। पैदा हुई तो पिता ने बड़ा बेरहम रवैया अपनाया। करियर के शिखर पर थी तो जिससे मोहब्बत करती थी उसने ही बेवफाई का ज़ख्म दिया। मर्दों से मिले ज़ख्म कुछ इतने गहरे थे कि खुद मीना कुमारी ने कहा था, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। मीना कुमारी की ज़िंदगी से जुड़े 10 अनसुने किस्से आज किस्सा टीवी आप दर्शकों संग साझा करेगा। अपनी निजी ज़िंदगी में कई तरह के कोहराम झेलने वाली मीना कुमारी शराब के आगोश में खुद को ले गई और आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर भी चली गई। मीना कुमारी के चाहने वाले आज भी उन्हें याद करके उदास हो जाते हैं। मीना कुमारी के पिता चाहते थे कि उनके घर एक बेटा पैदा हो, लेकिन जब मीना कुमारी पैदा हुई तो वो बहुत नाराज़ हुए। बेरहम पिता ने मीना को अनाथालय छोड़ दिया। इस तरह मीना की ज़िंदगी के शुरुआती 3-4 दिन अनाथालय में गुजरे थे। नवजात बेटी से बिछड़ने पर मीना की माँ को बहुत दुख हुआ और वो बेहद रोने लगी। पत्नी को बेहिसाब रोता देखकर आखिरकार मीना के पिता को उन्हें वापस अपने घर लाना पड़ा। चूंकि मीना कुमारी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उनके पिता ने छोटी उम्र से ही उन्हें फिल्म लाइन में डाल दिया। साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में मीना ने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया था। उस वक्त मीना की उम्र महज 6 साल थी। मीना कुमारी का असली नाम महजबी था और इस फिल्म में उनके किरदार का नाम भी यही था। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने उस दौरान कुछ थिएटर शोज़ भी किए थे जो अधिकतर धार्मिक शोज़ थे और मीना कुमारी उन शोज़ में देवी बना करती थी। असल में इसी फिल्म से मीना कुमारी को शोहरत हासिल हुई थी। इस फिल्म का नाम था बैजू बावरा। फिल्म की कहानी इतनी शानदार थी कि दर्शक बार बार इस फिल्म को देखने सिनेमा हॉल आ रहे थे। साल 1954 में जब पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किया गया तो फिल्म बैजू बावरा के लिए मीना कुमारी को भारत का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था। मीना कुमारी को सफ़ेद रंग से बेहद लगाव था। यही वजह है कि फिल्मों से इतर वो जिन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती थी उनमें सफ़ेद रंग की ड्रेस ही पहनती थी। मीना कुमारी उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक थी जो फिल्मी पार्टियों में शरीक होना ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। मीना कहती थी कि उन्हें फिल्मी पार्टियों में हमेशा बोरियत होती है। अगर आप मीना कुमारी की फिल्मों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मीना कुमारी का बायां हाथ बहुत कम ही नज़र आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मीना कुमारी के बाएं हाथ की छोटी उंगली कट गई थी। यही वजह है कि मीना कुमारी जब भी किसी फिल्म की शूटिंग करती थी तो बड़ी ही सफाई से अपने बाएं हाथ को वो छिपा लिया करती थी और लोग भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाते थे। कमाल और मीना की पहली मुलाकात साल 1951 में तमाशा फिल्म के सेट पर हुई थी। कमाल की शख्सियत से मीना इतना प्रभावित हुई कि धीरे धीरे उनके
करीब होती गई और आखिरकार महज 1 साल के भीतर ही मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने शादी कर ली। मीना कुमारी से पहले कमाल अमरोही 2 शादियां कर चुके थे। मीना कुमारी के साथ कमाल का रिश्ता 12 सालों तक चला। एक दिन किसी बात को लेकर मीना और कमाल के बीच झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। मीना कुमारी से तलाक लेने के बाद जब कमाल अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। वो मीना को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों ही इस्लाम को मानते थे तो इस्लामिक कानून के मुताबिक हलाला के बाद ही मीना कुमारी दोबारा से कमाल अमरोही संग शादी कर सकती थी। कमाल अमरोही ने जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान के साथ मीना कुमारी का हलाला कराया और उसके 1 महीने बाद दोबारा मीना संग शादी की। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के दौरान मीना कुमारी बुरी तरह से टूट गई थी। मीना कुमारी ने अपनी डायरी में लिखा भी था कि धर्म के नाम पर उन्हें एक दूसरे मर्द को सौंप दिया गया। भला उनमें और एक वेश्या में क्या फ़र्क रह गया। इसी वाक़े पर साल 1982 में B.R. चोपड़ा ने निकाह फिल्म बनाई थी। साल 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूँ की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी और धर्मेंद्र की मुलाकात हुई थी। ये वो वक्त था जब धर्मेंद्र और मीना कुमारी दोनों ही शादीशुदा थे। कहा जाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र की शख्सियत से मीना कुमारी काफ़ी प्रभावित हुई थी और उनके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। कहा यह भी जाता है कि कमाल अमरोही और मीना कुमारी का तलाक धर्मेंद्र संग मीना कुमारी के अफेयर के चर्चों के चलते हुआ था। उस ज़माने के कुछ फिल्म पत्रकार कहते हैं कि धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था। धर्मेंद्र मीना कुमारी के नज़दीक इसलिए गए थे ताकि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा सकें। कहा जाता है कि शायरी से मीना कुमारी को बेहद प्यार था। वो खुद भी शेर व शायरी किया करती थी। हालांकि शायरी के दौरान वो अपना नाम नाज लिखा करती थी। मीना के बारे में कम ही लोग ये बात जानते थे कि वो शायरी भी करती थी, लेकिन जिन्हें भी मीना के इस हुनर की जानकारी थी वो उनकी शायरी के मुरीद भी रहते थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में मीना कुमारी ने अपनी शेर और शायरी वाली डायरी मशहूर गीतकार गुलजार को सौंप दी थी। इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं कि मीना कुमारी ने अभिनेत्री मुमताज़ को अपना कार्टर रोड वाला बंगला तोहफे में दे दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि मीना कुमारी की एक फिल्म में मुमताज़ ने काम किया था। चूँकि उन दिनों मीना कुमारी कड़े आर्थिक संकटों का सामना कर रही थी तो वो मुमताज़ को उनका मेहनताना नहीं दे सकी थी। मुमताज़ का मेहनताना 3 लाख रुपए के लगभग बैठ रहा था। मुमताज़ ने कभी भी मीना कुमारी पर अपनी फ़ीस देने का दबाव नहीं बनाया, पर मीना कुमारी को मुमताज़ की फ़ीस की फ़िक्र हमेशा रहती थी। मीना कुमारी जब बीमार हो गई तो उन्होंने मुमताज़ को बुलाया और उनसे कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं कार्टर रोड का अपना बंगला तुम्हें दे रही हूँ।